नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होगा महा टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बदला गया शेड्यूल। पहले जुलाई में अभियान शुरू करने की थी योजना। आज मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विभागीय समीक्षा और आगामी रणनीति को लेकर होगी चर्चा। समस्याओं का भी होगा समाधान। कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शाम को अधिकारियों के साथ होगी सभी 52 जिलों की समीक्षा। प्रदेश में आधा फीसदी से नीचे आया कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे। प्रवक्ताओं को सीएम भूपेश ने दी ट्रेनिंग। बीजेपी के आरोपों का दें करारा जवाब। विपक्ष की अफवाहों का करें पर्दाफाश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश में निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला लिया, जिसके लिए 21 जून से महाअभियान शुरू किया जाएगा। राजधानी में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संक्रमण के लिए सघन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे ग्वालियर। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया के निवास सेवा पद पर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर जताई शोक संवेदना। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए पंजीयन और सत्यापन की तारीख 20 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 16 जून 2021 थी। पहले मूंग के उपार्जन में 27 जिलों को शामिल किया गया था। बुरहानपुर, भोपाल और शिवपुर कला को भी शामिल कर लिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस थाने में महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। आईएमए की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट पर आज निकल सकता है रास्ता। रिजल्ट को लेकर कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा रिजल्ट का फॉर्मूला। इंदौर में 72 दिन बाद सिटी बसों की सेवाएं खुली। 6 अप्रैल से बंद थी सेवाएं। 9 मार्गों पर 50 बसों का संचालन किया गया शुरू। ग्वालियर शहर के हृदय स्थल में गंदगी का अंबार। नालियां ओवरफ्लो। मुख्य सड़कों पर बह रही गंदगी। सड़क के दिन पर होता है अफसरों का आवागमन। स्टेशन बजरिया क्षेत्र का यह मामला। हरदा में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मसन गांव में एक बीज गोदाम को किया सील। गोदाम में हो रही थी सोयाबीन के बीज की पैकिंग। गोदाम मालिक ने दस्तावेज नहीं किए पेश। हरदा तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने गोदाम को सील कर दिया। कृषि आदान नियंत्रण में जिले में चेकिंग चल रही है। इसी दौरान मसन गांव में गोदाम के बाद ट्रक से बीज खाली हो रहा था। नगर पालिका मुंगेली में नाली निर्माण के नाम पर 13 लाख रुपए की गड़बड़ी की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। नगर पालिका के परमहंस वार्ड में एक नाली निर्माण के नाम पर 17 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद एक ईंट तक नहीं लगाई गई। नाली निर्माण के नाम पर 13 लाख रुपए नगर पालिका ने सोफिया कंस्ट्रक्शन के नाम से ठेकेदार को भुगतान कर दिया। वार्ड के पार्षद और नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर पुलिस ने नेपा एसडीएम के सुरक्षाकर्मी रहे होमगार्ड जवान सचिन वर्मा को अचानक से उसके घर से उठाकर बंद कमरे में कराया बयान दर्ज। मीडिया के प्रवेश पर पुलिस ने लगाया प्रतिबंध। बोवन तालाब में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में पूछताछ की गई। पिछले दिनों
बोरबंद तालाब योजना में हुए भ्रष्टाचार मामले में नेपानगर के तत्कालीन एसडीएम और भू अर्जन अधिकारी समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छतरपुर में फिर एक बार डॉक्टर ने दिखाया कमाल। डॉक्टर मनोज चौधरी की सूझबूझ से एक 3 साल की मासूम की जान बची। 3 साल की मासूम के गले में फंस गया था 1 रुपए का सिक्का। डॉक्टर मनोज चौधरी ने एक्सरे के बाद सिक्का बिना ऑपरेशन के ही भोजन नली से निकाल दिया। जिला अस्पताल का तीसरा मामला जहां पर बिना सर्जरी की डॉक्टर ने भोजन की नली में अटके सिक्के को निकाला। मुरैना में 22 सवार हथियारबंद बदमाशों ने शासकीय देशी शराब दुकान को बनाया अपना निशाना। शराब दुकान में लूट को दिया अंजाम। 5 पेटी देसी शराब 20,000 नगद लूटे गए। लूट की घटना का वीडियो हो रहा वायरल। अंबाहा थाना क्षेत्र के बरह गांव का रहने वाला शातिर बदमाश। अंबाहा थाने में लूट और मारपीट के कई मामले आरोपियों पर दर्ज हैं। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के सिटी डिस्पेंसरी परिसर की जर्जर छत गिरने से 2 बच्चे हुए घायल, जिसमें से एक की मौत हो गई। दूसरे का इलाज सिविल मेहताब अस्पताल में जारी। दोनों बच्चे जर्जर छत पर खेल रहे थे। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। भवन के निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी कई बार इसके जीर्णोद्धार के निर्देश भी जारी कर चुके हैं। पन्ना में पवई का 2 सांपों का जोरदार डांस सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल हो रहे वीडियो में एक नाग नागिन का जोड़ा बड़े ही मदमस्त तरीके से डांस कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,63,961 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,55,19,251 हुआ। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,31,249 सैंपल टेस्ट। अब तक कुल 38,52,38,220 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 71 दिनों बाद सबसे कम दर्ज किए गए। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.48% हुआ। भारत में 67,208 नए मामलों के सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,313 हुई। एक 1,03,570 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,84,91,670 हुई। देश में 1,03,853 मरीज हुए ठीक। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते दिन देश में सिर्फ 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ही ऐसे रहे जहां पर नए संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा रही। दिल्ली में 24 घंटे में 212 नए मामले, 516 रिकवरी, 25 मौतें। रायपुर में लगातार कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। 1.5% के करीब पहुंची संक्रमण दर। 24 घंटे में मिले 572 नए मरीज, 12 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,126। मध्य प्रदेश में 160 नए मामले सामने आए, 463 लोग ठीक हुए, 34 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,107 नए मामले सामने आए, 10,567 डिस्चार्ज हुए, 237 मौतें। मुंबई में 24 घंटे में 830 नए कोविड मामले, 1300 रिकवरी, 11 मौतें दर्ज। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले, 428 रिकवरी, 13 मौतें रिपोर्ट। गुजरात राज्य में 298 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 935 लोग ठीक हुए, 5 की मौत।
राजस्थान में बुधवार को 280 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 928 लोग ठीक हुए, 9 की मौत। अब तक राज्य में 9,50,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 251 लोग संक्रमित पाए गए, 927 लोग ठीक हुए, 49 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,187 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,012 लोग डिस्चार्ज हुए, 69 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बिहार में 24 घंटे में 370 नए मामले आए, 730 लोग कोरोना से ठीक हुए। पंजाब में आज 688 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,383 लोग डिस्चार्ज हुए, 46 मौतें। असम में 3,386 नए मामले सामने आए, 4,881 रिकवरी, 36 मौतें दर्ज। तेलंगाना में 24 घंटे में 1,489 नए मामले, 1,436 रिकवरी, 11 की मौत। कर्नाटक में आज 7,345 नए मामले, 148 मौतें। तमिलनाडु में आज 10,448 नए मामले, 21,058 रिकवरी, 270 मौतें दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 210 नए मामले, 523 डिस्चार्ज हुए, 4 की मौत। देश के 11 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी शामिल। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन, इनमें केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल। भोपाल में 100% क्षमता के साथ खुले सरकारी दफ्तर, अभी तक 50% कर्मचारियों के साथ खुल रहे थे दफ्तर। भोपाल में पर्यटकों को वन विहार में एंट्री, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मिलेगी एंट्री। फिलहाल नाइट सफारी रहेगी बंद। कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी जल्द ही टीकाकरण के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने जानकारी दी। हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी के सीमित पायलट सॉफ्ट लॉन्च को अब बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बद्दी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मरियालागुड़ा और कोल्हापुर जैसे शहरों में बढ़ाया गया है। आगे इसे और अधिक शहरों में शुरू किया जाएगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का बयान, कहा कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का सिंगल डोज वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 61% तक कारगर। हाल ही में इस वैक्सीन के 2 डोज का गैप बढ़ाकर 84 से 112 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। बैठक में डिफेंस से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग कॉर्पोरेट संस्थाओं में बांटने की मंजूरी दी। अभी यह बोर्ड देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को चलाता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। सरकार ने फैसला देश में सैन्य उपकरण और हथियार बनाने वाले सबसे बड़े बोर्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए किया है। केंद्र सरकार लंबे समय से कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नए अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। मुस्लिम वोट को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर इमरान ने कहा कि अब मुस्लिम वोटरों की ठेकेदारी नहीं, हिस्सेदारी चलेगी।
लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद मैंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था उन्होंने धोखा दिया। चाचा बोलते पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। चिराग ने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे अधिकार पार्टी का संविधान ही देता है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने प्रिंस राज की जगह राजू तिवारी को पार्टी का बिहार इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और जबरन जय श्री राम बुलवाने का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 9 लोगों में ट्विटर के अलावा 2 पत्रकार, एक लेखक, एक छात्र नेता और एक मीडिया संस्थान भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में बुधवार रात आग लग गई। आग अस्पताल के कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर रात के करीब 10:30 बजे लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्टर फरहान अख्तर की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म तूफान की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई है। फरहान ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। फरहान अख्तर ने पोस्टर के कैप्शन में लिखा, नम्रता, प्यार और देश के खूबसूरत लोगों की लड़ाई की भावना के प्रति समर्पण के साथ हमारी फिल्म तूफान 16 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। सलमान खान और पूजा हेगड़े एक्शन कॉमेडी भाईजान को 2022 में दिवाली के अवसर पर रिलीज किया जा सकता है। मेकर्स नवंबर 2021 से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक 21 जुलाई को बकरी ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। भाईजान एक पॉपुलर तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी हैं। सोनाक्षी ने हाल ही में अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा के साथ मुंबई में पौधे लगाए। फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अब आप 1, 2 या 3 पेड़ को भी गोद ले सकते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण मुंबई ने लगभग 2363 पेड़ खो दिए हैं।